गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, कक्षा सातवीं में कोष्ठक से संबंधित जो प्रश्न है विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि कोष्ठक कैसे हल करें और कोष्ठक से संबंधित जो प्रश्न है उसे कैसे तैयार किया जाता है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की तरफ से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ये आसानी से मिल जाएगा। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, हल कीजिए 3/4 धन सर्पाकार कोष्ठक में 1/2 ऋण छोटा कोष्ठक 2/3 ऋण 1/3 छोटा कोष्ठक बंद सर्पाकार कोष्ठक बंद। इस तरह से एक प्रश्न है। ये कोष्ठक से संबंधित अध्याय कोष्ठक से संबंधित प्रश्न है ये। तो कैसे हल करें, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हम नीचे ले आते हैं। 3/4 धन सर्पाकार कोष्ठक 1/2 ऋण छोटा कोष्ठक 2/3 ऋण 1/3 छोटा कोष्ठक बंद और इस सर्पाकार कोष्ठक बंद। ये प्रश्न हमको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 कोष्ठक है। ये चिन्ह देख रहे हैं, ये छोटा कोष्ठक का है और ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये सर्पाकार कोष्ठक है। कोष्ठक में जो प्रयोग होता है मैं लाइन से बताने जा रहा हूँ। इस तरह से एक चिन्ह रहते हैं, संकेत रहते हैं। ये रेखा कोष्ठक है। इस तरह से चिन्ह रहते हैं, ये छोटा कोष्ठक है। और इस तरह के चिन्ह बने रहते हैं, ये सर्पाकार कोष्ठक है। और इस तरह के जो चिन्ह बने रहते हैं ये बड़ा कोष्ठक है। इसमें से क्रम से हल करते हैं। पहले ये जो है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर सर्पाकार कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये क्रम से हल होता है, इसको आगे पीछे नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न दिया गया है इसमें 2 कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। एक तो ये छोटा कोष्ठक और दूसरा है सर्पाकार कोष्ठक। हमें ये 2 कोष्ठक हल करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसको हल करेंगे, छोटा कोष्ठक को, फिर सर्पाकार कोष्ठक को। ये क्रम से आता है इसलिए हम बता रहे हैं। 3/4 धन सर्पाकार कोष्ठक 1/2 ऋण छोटा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पर इसके हर की हम तुलना करते हैं। ये जो दिया गया है, राशि दी गई है, इसके हर को देखते हैं तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये समान राशियाँ हैं, एक ही राशि है। तो इसका लघुत्तम सौवर्त लिखते हैं। तो लघुत्तम सौवर्त लेते हैं तो जो राशि दी गई है वही राशि इसका लघुत्तम सौवर्त होता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें ऊपर में अंश में 2 है और इसके अंश में 1 है, तो ये 2 में से 1 जो है सीधे तक घट जाएगा। पहले का अंश और दूसरे का अंश ये दोनों घटा दिया जाता है। या फिर 3 एकम 3 1 दूनी 2, ये 2 एकम 2 आ जाएगा। 3 एकम 3 1 एकम 1, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से भी हल करते हैं। ये छोटा कोष्ठक बंद हो गया और ये सर्पाकार कोष्ठक बंद। अब इस रूप में ये प्रश्न हमें प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे, 3/4 धन सर्पाकार कोष्ठक 1/2 ऋण, अब ये 2 में से 1 घटा देते हैं तो ये बच गया 1 और ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा। तो हमें प्राप्त हुआ 3/4 धन 1/2 ऋण 1/3। ये दोनों सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद है। अब इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर आते हैं, इस दोनों को हल करते हैं, इन दोनों राशियों को। तो ये यहाँ पर हर को फिर देखते हैं तो हर अलग अलग है, 2 और 3। यहाँ पर एक जैसे था तो कुछ नहीं करना पड़ा, लघुत्तम सौवर्त आ गया, 3 ही आता है ये। अब यहाँ पर 2 और 3 है तो 2 और 3 का लघुत्तम सौवर्त जो है वो अलग अलग राशियां हैं,
तो सीधा हम इसको गुणा कर देते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त, ये इसको इंग्लिश में शॉर्ट में इसको एलसीएम भी बोलते हैं। तो ये 2 तिया 6 हो जाता है। ये इसके और अलग से गुणनखंड नहीं बनेंगे, तो ये सीधे सीधे गुणा हो जाएंगे। ये हमें प्राप्त होता है 6 बराबर 3/4। ये राशि हम यहाँ पर ले आते हैं, धन चिन्ह फिर ले आएंगे नीचे में। अब ये सर्पाकार कोष्टक है, इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त है वो हमको प्राप्त हुआ 6 प्राप्त होते क्या करेंगे, ये 6 को 2 से भाग देते हैं। कितने बार गया, 2 या 6, 3 बार गया। 3 बार गया, उसको 1 से गुणा करते हैं इस राशि से, तो ये 1 गुणित 3 हुआ। ये ऋण चिन्ह है, इस ऋण चिन्ह को यहाँ पर ले आते हैं। ये 6 है तो 6 को फिर 3 से भाग देते हैं। कितने बार जाएगा, 3 2 6, 2 बार गया। उस 2 को हम अंश के राशि से गुणा करते हैं 1 से, 1 गुणित 2। ये सर्पाकार कोष्टक बंद हो गया। अब यहां पर फिर क्या करेंगे, 3/4 धन सर्पाकार कोष्टक, ये 1 तिया 3 हुआ और 1 दूनी 2/6 सर्पाकार कोष्टक बंद बराबर 3/4 धन 3 में 2 घटा देते हैं तो ये बचता है 1 और नीचे में आता है 6। इस सर्पाकार कोष्टक हट गया। अब इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1/6 हो गया। अब यहाँ पर फिर अब देखते हैं कि ये 2 हमको भिन्न प्राप्त हुए, 3/4 और 1/6, ये भिन्न रूप में है। ये तो इस रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 और 6 का फिर लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 4 6 का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। 4 6 का लघुत्तम समापवर्त प्राय बच्चे जानते हैं निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। सबसे लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटी राशि से पहले भाग देते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा, जैसे तैसे लिखते हैं। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 का 1 ही रहेगा और 3 एकम 3, ये कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, 2 गुणित 2 गुणित 3, क्या बचा, लघुत्तम समापवर्त बराबर एलसीएम बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये लघुत्तम समापवर्त हमको प्राप्त हो गया 12। अब 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 12 है, तो हम नीचे में लिखेंगे 12। अब 12 को 4 से भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया। इस 3 से फिर गुणा करते हैं, 3 गुणित 3, ये धन चिन्ह है, यहाँ पर ले आते हैं। अब इस 6 से 12 को फिर भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 2 बार गया। और अंश की राशि 1 को हम फिर 2 से गुणा करते हैं, 1 गुणित 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 तिया 9 और 1 दूनी 2 बटा 12। 9 में 2 जोड़ देते हैं, 11/12। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो कोष्टक से संबंधित जो प्रश्न है इस तरह से हल किए जाते हैं। थोड़ा समय लगता है इसमें, क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है और बेसिक मैथमेटिक्स में पूरी बातें कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, सभी जानकारियाँ देनी पड़ती है। तो बेसिक जानकारियाँ जो हैं विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है। अगर विद्यार्थी को बेसिक जानकारियाँ नहीं है तो कोई प्रश्न जो हल नहीं होते हैं, वो समझ में नहीं आता। दिख रहा है इतना बड़ा प्रश्न दिख रहा है, बड़ा प्रश्न दिख रहा है, 9-10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी विधियों का ज्ञान आवश्यक है। इतने लंबे नहीं बनेंगे और छोटे हो जाएंगे ये, लेकिन पूरी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के कक्षा 7वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो जो है लाभ प्रसिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है, जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, आपके साथ हम फिर पढ़ेंगे एक साथ बैठ करके। आपको हम धन्यवाद देते हैं।